रात के 11 बज चुके थे। पटना की सड़कें, जो दिन में शोर और भीड़ से भरी रहती थीं, अब एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थीं। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी खाली सड़क पर फैलकर सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। अनीता चौहान मीटिंग से लौटते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। ड्यूटी उम्मीद से ज्यादा खिंच गई थी। थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन चाल में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वह ऐसी अफसर थी जिसने मुश्किल हालात में भी खुद को संभालना सीखा था। सड़क के अगले मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। बिखरे बाल, गेरुए कपड़े, हाथ में लकड़ी की लाठी। ऊपर से देखने पर वह एक साधु जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अनीता को असहज कर दिया। उसने बिना रुके रास्ता बदलने की कोशिश की ताकि उस आदमी से दूरी बनी रहे। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चल रहा था, ठीक उसके पीछे। अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन कदमों की आवाज भी तेज हो गई। चारों ओर इतनी शांति थी कि हर आहट साफ सुनाई दे रही थी। हवा तक थमी हुई लग रही थी। अचानक एक भारी आवाज पीछे से आई। इतनी जल्दी कहां जा रही हो? अनीता ने पलटकर नहीं देखा। उसने सोचा, सबसे बेहतर रास्ता यही है कि बिना उलझे आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगले ही पल वह आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। दूरी इतनी कम थी कि उसकी सांसों की बदबू तक महसूस हो रही थी। उसकी निगाहें अनीता को ऊपर से नीचे तक देखने लगीं। रास्ते से हटो, अनीता ने सख्त आवाज में कहा। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान डर पैदा करने वाली थी। अकेली रात और इतनी सुंदर लड़की, उसने धीमे स्वर में कहा। अनीता ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ मजबूत थी। अनीता ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वह आदमी जोर से हंस पड़ा। डराने की कोशिश मत कर, उसने कहा, और उसकी पकड़ और कस गई। अनीता ने धक्का दिया, पीछे हटने लगी, लेकिन संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर पड़ी। गिरते ही उसके हाथ छिल गए। दर्द तेज था, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का था कि वह नीचे पड़ी थी और वह आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब उसका शिकार बच नहीं पाएगा। अब कहां भागोगी? उसने तंज कसते हुए कहा। अनीता की नजर पास पड़ी एक खाली बोतल पर पड़ी। बिना सोचे उसने बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर की ओर फेंकी। बोतल उसके सिर से टकराई। वह लड़खड़ाया, एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। इसी पल का फायदा उठाकर अनीता खड़ी हुई और पूरी ताकत से भागने लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से उस आदमी की गालियां और भारी कदमों की आवाज पीछा कर रही थी। आज बचने वाली नहीं है तू, उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। अचानक पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। अनीता फिर सड़क पर गिर गई। घुटनों में तेज दर्द उठा। वह आदमी पास आ चुका था। उसने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने पूरी ताकत से लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। वह जानती थी कि अगर अब भी रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। अंधेरे में उसे थोड़ी दूरी पर पेड़ों के पीछे एक जर्जर सी इमारत की परछाई दिखी। शायद कोई पुराना कारखाना या छोड़ा हुआ गोदाम। यही एकमात्र रास्ता था। वह लड़खड़ाती हुई अंदर घुस गई। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटी दीवारें, जंग लगी मशीनें और चारों ओर फैला सन्नाटा। अनीता ने एक बड़ी मशीन के पीछे खुद को छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं आवाज बाहर न सुनाई दे जाए। कुछ ही पलों में भारी कदमों की आवाज फिर सुनाई दी। वह आदमी भी अंदर आ चुका था। उसकी आवाज गूंजती हुई आई। कहां छुपी है? बाहर निकला। अनीता ने अपनी सांसें काबू में रखने की कोशिश की। डर के बावजूद उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने खुद से कहा कि यही वो पल है जब घबराने की नहीं, सोचने की जरूरत है। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ खतरा और पास आता जा रहा था। तभी अनीता ने अचानक खुद को संभालते हुए ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ा। अंजाम? यहां कौन है देखने वाला? उसने कहा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वह अब भी कमजोर समझ रहा था, वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रही थी। वह किसी और ही मकसद से यहां आई थी। यह रात, यह अंधेरा और यह सन्नाटा सब किसी बड़े खेल की शुरुआत भर थे। अंधेरे कारखाने के भीतर सन्नाटा इतना घना था
कि अनीता को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। जंग लगी मशीनों के बीच खड़ी वह पूरी कोशिश कर रही थी कि खुद को संभाले रखे। बाहर से आती हवा जब टूटी खिड़कियों से टकराती तो सीटी जैसी आवाज पैदा होती, जिससे माहौल और भी भयावह हो जाता। उस आदमी के कदम धीरे धीरे गूंज रहे थे, जैसे वह जानबूझकर समय ले रहा हो, मानो उसे यकीन हो कि शिकार कहीं जा नहीं सकता। छुपने से कुछ नहीं होगा, उसकी भारी आवाज फिर गूंजी। अनीता ने आंखें बंद कर एक पल के लिए खुद को स्थिर किया। डर उसके भीतर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था उसका संयम। वह जानती थी कि घबराहट उसे कमजोर बना देगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। फर्श पर टूटी ईंटें, जंग लगा लोहा और पुरानी लकड़ी के तख्ते बिखरे पड़े थे। वह आदमी पास आता गया। उसकी छाया दीवार पर साफ दिखने लगी। उसी पल अनीता ने अचानक मशीन के पीछे से निकलकर दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। अचानक हुई इस हरकत से वह आदमी एक पल के लिए चौंका। अनीता ने इस मौके का फायदा उठाया और बाहर की ओर भागी। कारखाने से निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। बाहर घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अंधेरे में डूबी एक कच्ची पगडंडी। वह बिना पीछे देखे दौड़ती चली गई। पैरों में दर्द था, सांस फूल रही थी, लेकिन रुकने का मतलब था सब कुछ खो देना। पीछे से फिर वही आवाज आई, भाग ले जितना भाग सकती है। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। कुछ दूर जाने के बाद अनीता की नजर एक पुरानी कोठी पर पड़ी। जर्जर दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और चारों तरफ फैली वीरानी। हालात ऐसे थे कि वही जगह उसे एकमात्र आसरा लगी। वह भीतर घुस गई और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में वह आदमी भी वहां पहुंच गया। उसने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह पूरी तरह बंद था। वह खिड़की से झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर आ जाओ, उसने कहा। यह खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। अनीता दीवार से लगी खड़ी थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि सिर्फ भागकर बच पाना मुश्किल है। अब उसे हालात को अपने काबू में लेना होगा। उसने जानबूझकर अंदर से हल्की सी आवाज की, जैसे वह डर के मारे कांप रही हो। बस मुझे जाने दो, उसने कमजोर सी आवाज में कहा। वह आदमी तुरंत सतर्क हो गया। उसे लगा कि डर ने आखिरकार असर दिखा दिया है। वह मुस्कुराया और बोला, देखा, अब सही रास्ते पर आई हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वह आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में वही घमंड था। उसे पूरा यकीन था कि अब सामने खड़ी लड़की पूरी तरह टूट चुकी है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसी पल अनीता की नजर कोठी के एक कोने में पड़े लंबे लकड़ी के डंडे पर पड़ी। उसने पूरा ध्यान उस पर रखा, लेकिन चेहरे पर डर का भाव बनाए रखा। वह जानती थी कि सही वक्त आने पर ही वार करना होगा। वह आदमी जैसे ही और पास आया, अनीता ने अचानक पीछे हटते हुए कहा, मैं तैयार हूं, बस मुझे कुछ मत करो। यह सुनते ही उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। अब समझ आई अक्ल, उसने कहा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह बिल्कुल पास पहुंचा, अनीता ने पूरी ताकत से वह डंडा उठाया और उसके कंधे पर दे मारा। वह दर्द से कराह उठा और पीछे की ओर लड़खड़ाया। अनीता ने बिना रुके बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वह जानती थी कि यह आदमी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। सचमुच कुछ ही देर में वह फिर उसके पीछे था। जंगल की पगडंडी पर दोनों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। रात अब अपने आखिरी पहर में थी, लेकिन खतरा अब भी उतना ही गहरा था। भागते भागते अनीता को एक पुराना लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था। अंदर शायद कोई छोड़ा हुआ औद्योगिक परिसर था। उसने बिना सोचे समझे अंदर घुसने का फैसला किया। भीतर टूटे फूटे ढांचे, जंग लगी मशीनें और धूल जमी जमीन थी। अनीता एक बड़ी मशीन के पीछे छुप गई। उसने अपने दिल की धड़कनें काबू में रखने की कोशिश की। कुछ ही पलों में वह आदमी भी अंदर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक जंग लगी लोहे की सलाई थी, जिसे वह जमीन पर घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब कहीं नहीं जा सकती, उसने कहा। अनीता ने अचानक मशीन के पीछे से निकलकर खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? वह हंस पड़ा। कौन पकड़ेगा मुझे? मैं साधु हूं। यही सुनना अनीता चाहती थी। उसने बातों में उसे उलझाना शुरू किया, जानबूझकर डर और मासूमियत का नाटक करते हुए उससे सवाल पूछे। वह आदमी अपने घमंड में सब कुछ बोलता चला गया। उसे लगा कि वह अपनी ताकत और चालाकी का प्रदर्शन कर रहा है।
कुछ देर बाद अनीता ने जानबूझकर हार मानने का नाटक किया। ठीक है, उसने कहा, जो तुम चाहते हो वही होगा। यह सुनकर वह आदमी पूरी तरह निश्चिंत हो गया। उसने सोचा कि अब किसी तरह का खतरा नहीं है। उसने सलाई नीचे रख दी और आगे बढ़ा। अनीता ने धीरे धीरे उसे उसी पुरानी कोठी की ओर ले जाना शुरू किया। चलते हुए वह बातों में उसे उलझाती रही। जैसे ही वे कोठी के पास पहुंचे, दूर से गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। वह आदमी घबरा गया और बाहर की ओर देखने चला गया। यही मौका था। अनीता ने भीतर से एक छोटा कैमरा निकाला जिसे उसने कपड़ों में छुपा रखा था। अब तक उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। उसके घमंड भरे शब्द, उसके गुनाहों के इकरार, सब कुछ। वो आदमी जब लौटा तब अनीता का चेहरा बदला हुआ था। अब वहां कोई डरी हुई लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने शांत आवाज में कहा, खेल खत्म। वह आदमी समझ नहीं पाया। तभी दूर से 2 गाड़ियों की तेज लाइटें चमकी। ब्रेक की आवाज गूंजी और अगले ही पल कई लोग बाहर निकल आए। उन्होंने बिना देर किए उस आदमी को काबू में कर लिया। वह चिल्लाने लगा, झूठे आरोप लगाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनीता उसके सामने खड़ी हुई और कहा, तुम्हें लगता था कि कानून तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज वही कानून तुम्हें जवाब देगा। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कमांडो टीम उसे ले गई। जंगल में फिर से सन्नाटा फैल गया। अनीता ने एक गहरी सांस ली। यह रात लंबी और खतरनाक थी, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि साहस और समझदारी के सामने कोई भी दरिंदगी टिक नहीं सकती।